नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। बेलाडी जंगल में शराब की 5 भट्टियां ध्वस्त। गुप्त सूचना के आधार पर रजौली पुलिस की कार्रवाई। 138 लीटर महुआ शराब किया बरामद। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। नकली शराब के साथ स्प्रिट और स्टिकर बरामद। शराब माफिया विश्वजीत सरकार के 2 ठिकानों पर पूर्णिया और पटना पुलिस का छापा। दार्जिलिंग के विद्यानगर में गोदाम में छापेमारी में 20,000 लीटर स्प्रिट बरामद। पटना के बीएनआर कॉलेज के पास युवक का खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो आया सामने। खुलेआम युवक लहरा रहा पिस्टल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। रांची पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। ड्राइवर से जवानों ने ली रिश्वत। बेउर जेल के अंदर गांजा फेंकते 2 लोग गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने पकड़कर की पिटाई। कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने डटे लोग। पटना के दिनकर गोलंबर पर चेन छीनकर भागने वाले अपराधी सन्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में की मदद से अपराधी को किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के कर्माटांड इलाके में चोरी के 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। रस्सी बांधकर कर तीनों की धुनाई की। बाद में रेल पुलिस को किया सौंपा। साहिबगंज के बरहरवा थाना इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप। 8 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा में 4 नाबालिग लड़कियों मानव तस्करी का शिकार होने से बची। काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जा रहा था दलाल। सुपौल के बसबिट्टी गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की को मारने की थी तैयारी। परिजनों ने से जान बचाकर प्रेमी के घर भागी लड़की। पुलिस ने लड़की को प्रेमी के घर से किया बरामद। अररिया के फारबिसगंज में सौतेले बेटों ने करवाई मां की हत्या। निर्दोष पति जेल में काट रहा है सजा। एसडीपीओ ने कहा जल्द होगी रिहा। नवादा के कोच गांव में नहर में डूबने से 2 बच्चे की मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। पूर्णिया के सदर थाना के चमन बाजार में नहाने के दौरान 2 लड़के डूबे। एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, एक की तलाश जारी। बाढ़ के अतमल गोला में प्रखंड में गंगा में डूबने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने में पसरा मातम। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में बगीचे में पेड़ से लटका मिला शव। इलाके में फैली सनसनी। कर्ज चुकाने को लेकर परेशान था युवक। पटना के माल सलामी थाना इलाके से कारोबारी राजेश कुमार का अपहरण। 13 जुलाई से लापता है कारोबारी। राजेश की दुकान में मकान मालिक के बेटे की हुई थी हत्या। गुमला में पुलिस ने नक्सली मुनीफ अंसारी को AK-56 राइफल के साथ किया गिरफ्तार। MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव उरांव पुलिस को चकमा देकर फरार। गया में ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों में 30 लोगों ने की घर वापसी। हिंदू जागरण मंच की पहल। भगवा वस्त्र, हनुमान चालीसा और लॉकेट देकर किया सम्मानित। वैशाली के सराय में ससुराल आए युवक की रहस्यमय मौत। बेटे के बर्थडे मनाने ससुराल आया था युवक। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भभुआ में टहलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गढ़वा के सरकोनी गांव में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मानसिक रूप से बीमार चल रही थी युवती। देवघर में एक्सपायर शराब को किया गया नष्ट। लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर हुई थी शराब। बागा के रामनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। घर में रखा पूरा सामान जलकर राख। शेखपुरा के देवादी गांव में के पास बस और ऑटो में भिड़ंत। ऑटो पर सवार 2 लोग जख्मी। मुंगेर की कोतवाली थाना इलाके में CISF जवान ने अपने ही बड़े भाई को पीट कर किया घायल। मामूली विवाद में घर के लोगों से भी की मारपीट। शेखपुरा के पथरेटा गांव में 2 युवक ने बुजुर्गों को किया मारपीट कर जख्मी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नरकटियागंज में टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली भालू ने एक शख्स को पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। गोड्डा के शिविकिता के पास बाइक पर बैठी महिला चक्कर खाकर गिरी। इलाज के दौरान महिला की मौत। दुमका जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत। मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। साहिबगंज के टोपरा दियारा में युवक ने की आत्महत्या। काम नहीं मिलने के कारण तनाव में था युवक।
धनबाद के बैजना कोलियरी में कार्यरत ईसीएल कर्मी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोड्डा के सरौनी बाजार के उपडाकपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 करोड़ के गबन का आरोप। वघा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी और नेपाल एसपीएफ की पेट्रोलिंग, सभी रास्तों पर निगरानी तेज। मधेपुरा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। एक ट्रक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के राजा पाकर में 11 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, दोस्तों पर हत्या का आरोप। गढ़वा के एक होटल में अपराधी के छिपे होने की सूचना पर छापेमारी। पुलिस से पहले अपराधी हुआ फरार। जमुई के झाझा में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। 2 भाइयों की हत्या के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग। जातिगत जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता को लेकर नीतीश कुमार के बयान से विपक्ष को नए समीकरण की उम्मीद। बीजेपी ने किया पलटवार, सत्ता के लिए बेचैन है विपक्ष। पुणे पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जातिगत जनगणना की वकालत की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कसा तंज। साथ ही विधानसभा में विधायक की पिटाई मामले पर हुई कार्रवाई को भी बताया आई वॉश। तेज प्रताप यादव भी विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई को बताया महज खानापूर्ति। मुंगेर में आरजेडी नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, जातिगत जनगणना मौलिक अधिकार। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने लिया विकास कार्यों का जायजा। गंगाजल उद्भव योजना समेत कई कार्यों का लिया जायजा। हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण। सोमवार से बिहार विधानमंडल सत्र की हो रही शुरुआत। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर। विधानमंडल सत्र को लेकर सुरक्षा सख्त। बम स्क्वाड की टीम ने ली चप्पे चप्पे की तलाशी। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। कहा, अधिकारी नहीं सुनते पार्टी के नेताओं की बात। भागलपुर के बुढ़ानाथ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बचाव कार्य को लेकर समीक्षा। खगड़िया के बछौता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। पटना सिटी के मंगल तालाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। संगठन के विस्तार को लेकर हुई चर्चा। मुकेश सहनी के समर्थकों पर यूपी में हुए घटनाक्रम पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की चुटकी। सीएम नीतीश के इशारे पर हुई कार्रवाई। भागलपुर में वीआईपी पार्टी ने मनाया फूलन देवी का शहादत दिवस। फूलन देवी को दी गई श्रद्धांजलि। अररिया में वीआईपी कार्यालय में मनाया गया फूलन देवी का शहादत दिवस। पार्टी में के कार्यकर्ताओं और नेता रहे मौजूद। दानापुर के दियारा की समस्या को सुलझाने के लिए आरजेडी आई आगे। पक्का पुल का निर्माण करने के साथ बिना सर्वे वाली जमीन को बेचने और खरीदने के अधिकार को लेकर हुई बैठक। जहानाबाद में सरता गांव में पहुंची आरजेडी और माले की टीम। वीरेंद्र मांझी की जेल में मौत के बाद हुए विवाद को लेकर जांच। पुलिस पर लगाया दमन चक्र चलाने का आरोप। लखीसराय में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्या, जल्द निपटारे का दिया भरोसा। कटिहार में निर्जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर डिप्टी सीएम ने लगाई अधिकारियों की क्लास। स्थानीय लोगों से लगातार मिल रही थी शिकायत। एलजेपी सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत पहुंचे शेखपुरा। चाचा पशुपति पारस पर साधा निशाना। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे चिराग पासवान। लोगों से मांगा आशीर्वाद। सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल। जेएमएम का दावा, जल्द होगा मामले का खुलासा। बाबूलाल मरांडी की नसीहत, राजनीतिक पार्टी का टूल बनने से बचे पुलिस। मन की बात में पीएम ने टोक्यो ओलंपिक का किया जिक्र। कहा, तिरंगा लहराता देख महसूस हुआ गर्व। कारगिल के वीरों को भी किया नमन। लोगों से वीरों की शौर्य गाथा पढ़ने की अपील की। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने रांची समेत देश के 6 शहरों में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया जिक्र। 3D तकनीक से बनने वाले घर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रांची के लाइट हाउस का जिक्र किया। धुरवा में तेजी से चल रहा है लाइट हाउस का निर्माण। गरीबों के लिए बन रहे 1008 फ्लैट।
जिलों में जारी किया गया है ऑरेंज और येलो अलर्ट। जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने की भी अलर्ट। दरभंगा में बाढ़ से बेहाल जिंदगी, सड़क पर चढ़ा बाढ़ का पानी, हजारों लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना मेट्रो निर्माण की रफ्तार में तेजी, 1 साल में जारी हुए 15 टेंडर। लोहरदगा में 6 महीने पहले बनी मनहो से रामपुर जाने वाली सड़क में पड़ने लगी हैं दरारें। कोयल नदी के बांध बाघा पुल पर बना पुल बीच से ही फटा। गिरिडीह के बिलवा घाटी में वन विभाग की जमीन पर दबंगों का कब्जा, प्रशासन से मिली भगत का आरोप। लखीसराय के बड़हरिया स्टेशन पर ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर आंदोलन तेज, स्टेशन के पैनल को बंद कर ट्रेन परिचालन बाधित करने की कोशिश। सासाराम में बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पीएम कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन का लिया जायजा, जन वितरण के दुकानों से सांसद ने लाभों की बात। सिमडेगा में बदहाल है अलर्ट अटल पार्क, 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं खर्च, पार्क में घास और झाड़ियों का है डेरा। औरंगाबाद के खैरा मिर्जा पंचायत के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर उत्तर कोयल नहर में पानी छोड़े जाने की मांग। और बक्सर नेशनल हाईवे पर कचरा डंपिंग यार्ड, सड़क के दोनों तरफ कचड़ों का ढेर, बीमारी का है बड़ा खतरा। भागलपुर के भीकनपुर में बनाया गया आधार सेवा केंद्र, जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं लोग। बोकारो स्टील की खाली जमीन पर वापसी के लिए जेएमएम करेगा आंदोलन। साहिबगंज के 3 पहाड़ बाजार में सड़क से बिजली के खंभों को हटाया गया, बिजली आपूर्ति रही बाधित। कोटा के महगामा में प्राइवेट स्कूलों को खोलने की मांग, स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने बोजो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में मनाया जा रहा है परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा, महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा, पुरुषों में नसबंदी को लेकर जागरूकता का अभाव। कोडरमा के झुमरीतलैया बाईपास रोड से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, जाम से मिलेगी मुक्ति। गोड्डा में सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मानसिक रूप से बीमार लड़की अस्पताल में से बाहर निकली, काफी देर तक सड़क किनारे बैठी रही लड़की। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शिलापट को लेकर विवाद, बीजेपी विधायक का नाम नहीं होने से कार्यकर्ता नाराज। रामगढ़ के रजरप्पा सीसीएल प्लांट के उत्पादन कार्य में लगे वाहनों को एलएनजी से चलाने का फैसला, प्रदूषण कम होने के साथ माल ढोने की क्षमता में होगा इजाफा। भागलपुर में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में सेंट जोसेफ स्कूल के छात्रों का बेहतर प्रदर्शन, कॉमर्स स्ट्रीम में कुणाल चैन और साक्षी डोकनिया ने लाए 99.8 मार्क्स, परिवार वालों में खुशी का माहौल। कोरोना संक्रमण के बीच पर्यावरण संरक्षण के बीच धनबाद के किन्नरों ने संभाली कमान, नवजात को आशीर्वाद में दे रहे पौधारोपण कर ऑक्सीजन की कमी दूर करने की कोशिश। जामताड़ा में वन विभाग की तरफ से लगाया गया 1,63,000 पौधा। वाल्मीकि नगर में एसएसबी जवानों ने झंडू टोला में किया पौधारोपण, पौधों की सुरक्षा का शपथ। बेतिया के चनपटिया में एसएसबी बटालियन ने किया पौधारोपण, गांव के लोगों को पौधा लगाने के लिए किया जागरूक। धनबाद के तोपचांची में सीआरपीएफ ने चलाया पौधारोपण अभियान, सचिवालय चितरपुर के प्रांगण में पौधारोपण। आरा के मैना सुंदर धर्मशाला में भोजपुरी भाषा उत्थान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन, भोजपुरी भाषा और इसकी अस्मिता पर लोगों ने विचार किए व्यक्त। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में गरीबों के लिए निःशुल्क मॉल, जापान और फ्रांस की संस्थाओं का संयुक्त प्रयास। गढ़वा में लावारिस पड़े शवों के अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्था मोक्ष का किया गया गठन, लावारिस शवों को थाना और अस्पताल से समन्वय स्थापित कर किया जाएगा दाह संस्कार। धनबाद के मंझन टांड में शिव भक्तों ने निकाली कलश यात्रा, भगवान शिव को किया जल अर्पित। बोकारो के तेनुघाट और गोमिया स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर रद्द, अधिक रेट पर टेंडर देने का शक, 2-2 करोड़ का हुआ था टेंडर। जमशेदपुर से बांग्लादेश भेजी गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 10 कंटेनर में है 200 टन ऑक्सीजन। नरकटियागंज में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का लिया जायजा, लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। खगड़िया के बापू मिडिल स्कूल में लगाया गया विशेष टीकाकरण कैंप, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया टीका।
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान रांची में नियमों की उड़ रही धज्जियां, इमरजेंसी का बहाना कर सड़क पर घूमते दिख रहे लोग, रोकने की जगह मूकदर्शक बनी पुलिस। भागलपुर में लायंस क्लब ऑफ रॉयल की तरफ से दिया गया 11 ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना की तीसरी लहर से पहले की तैयारी। पन्ना के 10 महीने के आयांश को दुर्लभ बीमारी, इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत, 14 महीने से भी कम समय का है बचा वक्त, बीमार बच्चे को बचाने की अपील। और कल सावन की पहली सोमवारी है, इसे लेकर पटना की फल मंडियों में चहल पहल बढ़ गई है। ग्राहक फलों की खरीदारी करने में जुटे हैं। हालांकि कोरोना